जब जेडीयू का प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े तो हम हाथ खड़े कर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चिराग पासवान ने अभी रिसेंट हमें इंटरव्यू दिया था और उन्होंने जो खुलासा किया है उससे लग रहा है कि 2020 वाली जो घड़ी है वो वापस रिपीट हो सकती है। ऐसा क्यों कह रही हूं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा। बताइए क्या बताने वाले हैं आप? नहीं, हमसे ज्यादा जानकारी तो आपको है, इसलिए कि वो इंटरव्यू आपने लिया है कि आप हर सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम आपको बता दें, धीरेन्द्र मुन्ना। उन्होंने कहा है हर सीटों पे हमारे तीन ताकतवर उम्मीदवार हैं। फिर से ये तो डराने वाली ही बात हुई ना। आप उसी सीट पे काहे नहीं बात करते हैं जो सीट आप चाह रहे हैं लेना? कहीं ना कहीं नजर भी डाल रहे हैं आप जेडीयू के सीट में भी। बहुत सीट है जो हमारे नजर में है। क्या करें, जब जेडीयू का प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े तो हम हाथ खड़े कर दें कि भैया हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई प्रभाव नहीं है। हम क्या करें, हम उन सीटों को छोड़ दें? Having said that, अब ये विपक्ष का नैरेटिव जो ये लोग सेट करते हैं, अब जब यही बात में, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन चिराग पासवान ने कही। आपने जब उनसे पूछा, दरअसल ये इंटरव्यू आपके और चिराग पासवान के बीच का इंटरव्यू उस वक्त हुआ जब उसके 24 घंटे या उससे कम पहले एक बयान आया। चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट लहजे में कहा, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान बड़ा आधिकारिक बयान होता है और जिसको राजनीति की सामान्य समझ भी होगी वो ये समझता है कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, फिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हमने बहुत पहले अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने नेता चिराग पासवान को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि लड़ना पड़े तो लड़ जाइए 243 सीटों पर, और हम लोग आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यह बयान उस दौर में आया जब पहले से चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग इस तरह से एक्ट कर रहे थे, जिससे यह बड़ा मजबूत संदेश मिल रहा था कि भाई ऐसा लगता है कहीं चिराग पासवान 2020 की राह पर तो नहीं है। बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी, भूमिका बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजों का जिक्र बड़ा जरूरी है कि कैसे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नाराज किया है, या कैसे चिराग पासवान की पार्टी ने ऐसे एक्ट किया जैसे उनका प्लान भी तैयार है, 2020 के रास्ते पर है वो। अब नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड जिस जाति आधारित गणना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, उसको चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि यह बहुजनों के साथ धोखा है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उन्होंने क्या कहा बताने की जरूरत नहीं है, और कहते कहते फिर एक दिन यहां तक कह गए कि उन्हें अफसोस होता है कि उन्हें ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त करने में नाकाम है। तो खैर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह कहा, और उसके 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि आपके साथ चिराग पासवान इंटरव्यू करते हैं, और उस इंटरव्यू में चिराग पासवान ये महत्वपूर्ण बयान दे जाते हैं। आप जब धीरेन्द्र मुन्ना को लेकर उनसे सवाल पूछती हैं और उसके बाद आप ये सवाल भी पूछती हैं कि चिराग पासवान जी, आपकी नजर तो कई सीटों पर, जो कि ऐसा है कि आपकी नजर जेडीयू की कई सीटों पर है, तो चिराग पासवान ये कहते हैं कि जेडीयू अगर चुनाव लड़ी, हम चाहेंगे कि बयान भी अपने दर्शकों को हम सुनाएं। चिराग पासवान कहते हैं कि जेडीयू अगर चुनाव लड़ी उन सीटों पर, जेडीयू ने उन सीटों पर अगर अपने उम्मीदवार उतारे तो क्या करें, हम हाथ खड़े कर दें, हम नहीं लड़े चुनाव उन सीटों पर। इतनी बड़ी बात कही है, तो इसका मतलब यह है कि टकराव की स्थिति है, यह बात पुख्ता होती है। जनता दल यूनाइटेड, हम आप जब चर्चा कर रहे थे 1-2 दिन पहले, और जब भी हम एनडीए में सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो ये बात अक्सर करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति वाजिब तौर पर है कि चिराग पासवान की नजर उन सीटों पर ज्यादा है, या चिराग पासवान अपना स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, तो चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड की सीटें लेनी चाहते हैं। और चिराग पासवान का परफॉर्मेंस पिछली बार उन सीटों पर ज्यादा बेहतर रहा था जहां जेडीयू चुनाव लड़ी थी, या इस बार जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है। तो बीजेपी के लिए तो जेडीयू सीट नहीं छोड़ रही है, सूर्यगढ़ा की सीट बीजेपी के लिए नहीं छोड़ा। बीजेपी के बड़े नेता हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, प्रहलाद यादव जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार बचाई, आरजेडी के विधायक हैं, उनके लिए विजय सिन्हा चाहते हैं वो सीट। ललन सिंह ने साफ कह दिया कि नहीं, यहाँ तो जेडीयू लड़ती रही है और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। तो कहना चाहते हैं कि जहां जहां सीटवर जेडीयू नहीं देगी वहां पे चिराग पासवान फिर से बागी हो जाएंगे और वहां पे बीजेपी का साथ देंगे बी टीम बन के। नहीं, इस बार हमने आपको कहा कि इस बार और नायाब खेल होने वाला है। आपने
चिराग पासवान से ये सवाल पूछा, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने जो कहा कि भाई हमारे उम्मीदवार तो हर सीट पर तीन उम्मीदवार हर विधानसभा सीट पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सीट शेयरिंग में देरी हुई तो हम कितने लोगों को रोक पाएंगे, ये मेरे लिए बड़ी चुनौती होगी। तो इस बार 2020 से भी ज्यादा बड़ा नायाब खेल हो सकता है, इस बार हो सकता है चिराग, चलिए ठीक है भाई, आप हमको 20 दे दीजिए, 30 दे दीजिए, आप जो दिया वही हमने रख लिया और हम एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दरअसल चिराग पासवान एनडीए में रहकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे, एनडीए में रहकर भी एनडीए में नहीं होंगे। यह नायाब खेल हो सकता है। जितनी सीटें एनडीए में मिलेगी उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करेंगे परोक्ष रूप से। क्योंकि देखिए, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, विधानसभा चुनाव से पहले जाइए, क्या हुआ है। जनता दल यूनाइटेड विधान परिषद का उपचुनाव लड़ी सीतामढ़ी में और परिणाम क्या आया, जेडीयू अपनी सिटिंग सीट पर चौथे नंबर पर आती है। जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा वहां चौथे नंबर पर आते हैं। चिराग पासवान का खेल नहीं था क्या? चर्चा तो होती है कि था, अब था कि नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन चर्चा तो होती है कि था। शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं रुपौली की विधानसभा सीट से। लेकिन अभिषेक जी, सवाल यह है कि अगर चिराग पासवान फिर से अगर ऐसा करते हैं तो फिर से महागठबंधन को बहुत फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि एनडीए यूनाइट नहीं दिखेगी और कई सीटें चिराग पासवान के वजह से सीटें गई भी हैं और वोट कटवा के रूप में चिराग पासवान सामने भी आए थे। तो ऐसा चिराग करेंगे तो बीजेपी को भी तो नुकसान है। देखिए, कहावत है न मोहे न तो है। चिराग पासवान का लक्ष्य इस वक्त एनडीए को फायदा पहुंचाना नहीं है। चिराग पासवान का लक्ष्य इस बार भी ये बताना है कि आप अगर हमारी डिमांड नहीं मानेंगे तो फिर आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारा जो कहते हैं, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए कैमरे के सामने, लेकिन हमारा एक आंख खराब हो जाए कोई बात नहीं है, पड़ोसी का दोनों आंख खराब हो जाना चाहिए। तो चिराग पासवान, अब 2020 में क्या हुआ भाई, हम एक ही सीट जीत पाए, हम बर्बाद हो गए, ठीक है। हाँ, हमारे कोई विधायक जीत कर नहीं आया, एक विधायक जीत कर आया वो भी टूट गए, लेकिन नीतीश कुमार को तो हमने 43 पर निपटा दिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है जो चिराग पासवान ने दिया है। इसका मतलब यह है कि चिराग, एक तो जेडीयू एक भी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, या जेडीयू अपनी पसंद की एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, और खासकर चिराग पासवान के लिए तो तैयार नहीं है। नीतीश कुमार तो बहुत पुरानी बात नहीं भूलते, ये तो नई बात है। 2020 में चिराग पासवान ने क्या किया उसको तो छोड़ दीजिए, हाल के दिन में चिराग पासवान ने कितना नाराज किया नीतीश कुमार को, उसको याद रखिए। ये सब कुछ नीतीश कुमार नहीं भूले हैं। और जेडीयू अपनी सिटिंग सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ दीजिए, और एक दो सिटिंग सीट की बात होती, एक दो जेडीयू की पसंद की सीट की बात होती तो बात और होती। चिराग पासवान नालंदा में अपने पैर जमाना चाहते हैं, नालंदा की सीटें चाहते हैं, नालंदा की कुछ सीटें चाहते हैं। भला नीतीश कुमार अपने घर में चिराग को एंट्री देंगे और नीतीश कुमार नालंदा की सीटें चिराग को देंगे? जेडीयू के नेताओं से हमारी भी बातचीत होती है, आपकी भी बातचीत होती है, और आपको मालूम है कि ये नहीं होने जा रहा है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान आपके इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भाई जेडीयू का उम्मीदवार लड़ा तो हम क्या करें, जेडीयू की सीट है तो हम क्या करें। जेडीयू की सीट है, ये शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन बयान का लबो लुआब वही है कि हम अपने हाथ खड़े कर दें कि भाई यहाँ जेडीयू लड़ी है, हम नहीं लड़ेंगे यहाँ पर। तो जाहिर तौर हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ा विस्फोटक बयान है चिराग पासवान का, और इससे आने वाले दिनों में एनडीए में होने वाली जो उठापटक है सीटों को लेकर, उसके संकेत और पुख्ता होते हैं। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को। देखिए, चिराग पासवान का कहना है कि हम पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाते। हम पिछले बार भी हमें पॉलिटिकल प्रेशर बोल के हमें नजरअंदाज किया गया था, तो मैंने बोरिया बिस्तर बांधा था और साइड हो गया था। तो बोले कि इस बार मैं पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना रहा हूं, मैं अपनी मांग रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस थाली में मुझे लगेगा कि मेरे अनुसार खाना नहीं परोसा जा रहा है, वो खाना वहीं छोड़ के मैं निकल जाऊंगा। अब आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।